हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अलग अलग तरीके के मैं आपके लिए सवाल लेके आया हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये क्वेश्चन अक्सर कर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो बाजू में जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसे आप दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कुछ इनकी बेसिक जानकारी लीजिए, उसके बाद प्रश्न हल करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो मैंने ये क्या ले लिया, यहाँ पर वृत्त ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया, वृत्त। और इस वृत्त का ये क्या कहलाएगा, केंद्र। इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ये जो भाग दिख रहा है, ये पूरा गोल आकार का, इसे हम बोलते हैं परिधि। इसे हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये केंद्र है और केंद्र से ये परिधि है, इसकी दूरी को ही हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और वृत्त की सभी त्रिज्याओं का मान हमेशा कैसा होता है, समान। ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब निकालना क्या है मुझे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है यहाँ पर पाई क्या होता है और आर क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पाई का मान हमेशा फिक्स होता है और पाई का मान क्या होता है, 22/7। यह सवाल में दिया होगा तो कितना दिया होगा, अथवा सवाल में अगर दिया होगा तो 3.14। कितना दिया होगा, 3.14। पाई का मान कभी भी बदलता नहीं। तो पाई के बारे में आपको पता चल गया। अब बात आती है आर क्या होता है। तो ध्यान रखना, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। इसीलिए इसके पहले अक्षर से इसे दर्शाया जाता है। तो त्रिज्या का पहला अक्षर क्या है, आर। इसलिए आर क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या कहा गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आपको मान दिया है त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। r का मान कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस सूत्र में मान रख देना है। पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 22/7। बीच में कोई चीज नहीं तो क्या आएगा, गुणा आएगा। आर की जगह आर का मान रखेंगे। आर का मान कितना दिया हुआ है, 14 दिया है। तो आर की जगह मैं क्या रख दूंगा, 14। लेकिन आर की घात कितनी है, 2 है। तो 14 का कितना बार गुणा किया जाएगा, 2 बार किया जाएगा। अगर यहाँ आर की घात 3 होती तो आर का कितने बार गुणा करते, 3 बार करते। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं, इससे हम क्या कर देंगे, इसे काट देंगे। तो 7 का भाग जब इसमें देंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान रखना, संख्याएं ऊपर और नीचे ही कटती हैं।
क्योंकि यहाँ बटे में है, बटे में मतलब भाग दे रहे, और भाग दे रहे तो भाग दे दीजिए। 7 का भाग हम 14 में देंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। अब बचा गया वो यहाँ लिख देते हैं, 22 गुणा 2 गुणा क्या आएगा? 14 आएगा। तो 2 का 22 में करेंगे कितना आएगा? 44 गुणा 14 आएगा। 14 का गुणा 4 में करेंगे, 14 चौक कितना आएगा? 56। हाँ से लगी 5, 14 चौक 56 और 5 कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। अब मैंने क्या ज्ञात किया? क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करते हैं तो वर्ग आता है, अगर घनफल ज्ञात करते हैं तो घात 3 मतलब घन आएगा। अब यहाँ किसमें दिया था? सेंटीमीटर में दिया था, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल ज्ञात किया है तो घात कितने आएगा? 2 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पहला प्रश्न समझ आया होगा। अगर यहाँ पर इसी प्रश्न को कह दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की जगह यहाँ पर व्यास दे दिया जाए, त्रिज्या की जगह यहाँ पर क्या दे दिया जाए? व्यास दे दिया जाए, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करवाया जाए, तो आप कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं कि अगर व्यास दिया है, त्रिज्या की जगह अगर हम व्यास देते हैं तो किस प्रकार से हल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्यास होता क्या है, ये इसका क्या है? केंद्र है। सबसे पहले आपको व्यास के बारे में पता होना चाहिए। तो केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेखा कहाँ से गुजरी है? केंद्र से गुजरी है। केंद्र से गुजरी है मतलब ये क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। इधर भी केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 2, 1 और 1 2, मतलब व्यास 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है। अगर इसका हम सूत्र लिखने जाते हैं तो व्यास बराबर क्या होगा? 2 गुणा त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणा क्या होगा? त्रिज्या, क्योंकि व्यास हमेशा केंद्र से गुजरता है और व्यास 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना है, इसलिए व्यास बराबर क्या होगा? 2 गुणा त्रिज्या होगा। समझ आया? समझ आया तो आगे चलते हैं। व्यास कितना दिया हुआ है आपको? 14 दिया है। तो व्यास कितना है? 14 है। तो मैंने क्या कर दिया? 14। मुझे निकालना किसका मान है? आर का मान निकालना है। बराबर व्यास का मान कितना दिया था? 14। व्यास का मान 14 दिया, तो मैंने 14 लिख दिया, गुणा 2 गुणा त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए किससे दर्शाया जाएगा? आर से दर्शाया जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? आर। अब मुझे आर का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? आर का। तो इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 14 गुणा 12 किस में जाएगा? भागे में जाएगा। बराबर आर है तो क्या आ जाएगा? आर। 2 का इसमें भाग देंगे, 2 सत्ते 14 बराबर 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। क्यों? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको आर निकालना ही पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी व्यास दिया हो तो आपको त्रिज्या ही निकालनी है, और व्यास दिया है और त्रिज्या ज्ञात करनी है तो ये आपको सूत्र लगा देना है, क्या? व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आगे चलते हैं। बराबर पाई की जगह पाई का मान रखेंगे, कितना आएगा? 22/7। आर की जगह आर का मान रखेंगे, आर का मान कितना आया? 7। लेकिन आर की पावर कितनी है? 2 है। तो 7 का कितने बार गुणा होगा? 2 बार होगा। अब ये बटे में लिखा है मतलब भाग देना है, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचा कितना? 22 गुणा 7। तो 7 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 की 4 और 7 दूनी 14, ये कितना हो गया? 15 हो गया। यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, चाहे वो वर्ग का हो चाहे किसी का भी क्षेत्रफल आयत हो,
वर्ग हो, वृत्त हो, शंकु हो, कुछ भी हो, अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो घात हमेशा कितनी आएगी? 2। अगर आपको घात 2 नहीं लिखना है तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो क्या आएगा? सेंटी। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों प्रश्न समझ आए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और इसी प्रकार के आप वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी इस टाइप के अगर प्रश्न समझने हो तो वो आसानी से समझ सकें। थैंक यू।